स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा रास्ता जो पूरी दुनिया की सांसों से जुड़ी है। कल्पना कीजिए एक 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्र रास्ते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने हाथों में थामे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, एक ऐसे जलमार्ग जो दिखने में छोटा जरूरत है, लेकिन इसका असर इतना विशाल है कि अगर ये ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या? स्टेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिम एशिया में स्थित एक संकीर्ण समुद्र गलियारा है जो ओमान की खाड़ी से पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान और संयुक्त अरब अमीरात UAE। ये रास्ता इसलिए खास है क्योंकि इससे रोजाना लगभग 70 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता है, जो कि पूरी दुनिया को तेल सप्लाई की करीब 20% हिस्सा है। यहाँ से तेल निकलने वाला मुख्य देश है ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी अरब और UAE। इनमें से कोई देशों के लिए ये एकमात्र रास्ता है जिससे वो दुनिया तक अपना तेल पहुंचा सकते हैं। अब सवाल है कि अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? ईरान पहले से कोई बात धमकी दे चुके हैं कि अगर इस पर पश्चिमी देशों द्वारा ज्यादा दबाव डाला गया या उस पर प्रतिबंध बढ़ाए गए तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकते हैं। अगर ऐसे होते तो नतीजा बकाया खतरनाक होगा। सबसे ज्यादा कौन कौन से देश होगा प्रभावित? पहला नंबर है भारत, सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार। भारत अपने 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करते हैं और इस आयात का 60% हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के इन्हीं देशों से आती है जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर। अगर ये रास्ता बंद कर होता तो भारत में तेल की कीमत आसमान छू लेगी। ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, बिजली और यहाँ तक कि कृषि भी प्रभावित होगा। महंगाई बढ़ेगी, छोटे व्यापार ठप हो सकते हैं और बेरोजगारी से उछाल आएगा। दूसरे नंबर है चीन, दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता। चीन हर दिन करीब 10 मिलियन बैरल तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसमें लगभग 40% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आते। हालांकि चीन ने रूस और सेंट्रल एशिया से पाइपलाइनों के जरिए कुछ सप्लाई डाइवर्सिफाई की है, लेकिन वो उसकी जरूरत का 20% की करीब कर पाते हैं। अगर ये जलमार्ग बंद होते तो चीनों की फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पूरी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाएगी और चीन की इकोनॉमी पूरा तरह कम हो जाएगी तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। तीसरा नंबर है जापान, समुद्र आयात पर पूर्व निर्भरता। जापान अपनी तेल का 90% से ज्यादा हिस्सा आयात करते हैं और इसमें से 75% तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जरिए आते हैं। जापान के लिए ये एक जीवन रेखा, अगर ये काट गए तो जापान की इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक ग्रिड और परिवहन का तंत्र ठप हो सकते हैं। 4 नंबर है सऊदी अरब, दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्माता। सऊदी अरब अपने 82 से 85% तेल निर्गत को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भेजते हैं। अगर ये रास्ता बंद हुए तो सऊदी के राजस्व का बड़ा हिस्सा एक झटके में रुक जाएगा। ये देश पूरी तरह तेल पर निर्भर है। इस झटके से सऊदी की अर्थव्यवस्था तो गिरेगी, साथ ही वो मजबूरन इस रूट को फिर से खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिससे मिडिल ईस्ट में युद्ध को आशंका बढ़ जाएगी। तो 5 नंबर है पाकिस्तान, सीमित विकल्प बड़ा संकट। पाकिस्तान अपने तेल का करीब 19% इसी रूट से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के एनर्जी की 27% जरूरत कच्चे तेल से पूरी होती है। हालांकि पाकिस्तान एक फायदा ये हो सकते है कि वो ईरान के साथ सीमा समझौता करते हैं और पहले से अनऑफिशियली 30 to 35% डीजल ईरान से आती है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होते तो पाकिस्तान ईरान से तेल लेने की अवसर शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संकट की स्थिति ढोली नहीं मानी जाएगी। नंबर है संयुक्त अरब अमीरात UAE अपने 72% तेल निर्यात को इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भेजते हैं। हालांकि इससे पास अबू धाबी से
हुजूरा तक एक पाइपलाइन है जिससे वो 60% तेल बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर भी 40% के नुकसान इकोनॉमी को बड़ा झटका दे सकते हैं। ग्लोबल असर क्या होगा? अगर स्ट्रेट व हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाए तो कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल या उसके ऊपर जा सकती है। दुनिया भर में महंगाई बेकाबू हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट उद्यान और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सबसे पहले ठप होगी। गरीब देशों में ईंधन की किल्लत हो सकती है। विकसित देशों के रिएशन यानी मंदी की आहट तेज हो जाएगी। भारत जैसे विकासशील देश इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में रुकावट से जुड़ेगी और हो सकती है कि दुनिया तेलों की राजनीति में बढ़ जाएगी, जिसका असर वर्षों तक बना रहेगी। क्या है समाधान? कोई देश ऑफ LNG, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडिजिनस ऑयल प्रोडक्शन पर जोर दे रहे हैं। पाइपलाइनों के विकल्पों पर काम चल रहा है ताकि तेल सीधा भेजा जा सके। भारत और चीन जैसे देशों तेल के रिजर्व स्टॉक भी तैयार रखते हैं कि ताकि वो 30 से 60 दिनों की जरूरत पूरी सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर का जोड़ा है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया को भी धड़कनों पर है। अगर कभी ईरान ने इसे बंद किया तो उसका असर सिर्फ तेल की तक सीमित नहीं रहेगी। ये विश्व व्यापार, राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संशोधनों को नई दिशा दे सकते हैं, शायद टकराव की दिशा।